पीएम मोदी आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान टनल और 6 अंडरपास का करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान में लोगों को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा और अमित शाह भी होंगे शामिल। एनडीए उम्मीदवार पर मंथन जारी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की आज दूसरी बैठक। ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। राहुल गांधी का बर्थडे आज। जन्मदिन पर किसी तरह का उत्सव न मनाने की कार्यकर्ताओं से की गई अपील। आज हरियाणा में निकाय चुनाव में वोटिंग। कल करनाल में कर्णलेक पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा। निकाय चुनाव में भी लहराएगा भगवा परचम। आज कांग्रेस करेगी अग्निवीर स्कीम का विरोध। दिल्ली में जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे अग्निपथ सत्याग्रह की तैयारी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का ऐलान। अहिंसक आंदोलन के समर्थक है कांग्रेस। हिंसा से नहीं होगा समाधान। जयपुर में कांग्रेस निकालेगी तिरंगा रैली। सीएम अशोक गहलोत दिखाएंगे हरी झंडी। सहारनपुर के थाना रामपुर पुलिस ने अग्निवीर योजना के खिलाफ भड़काने वाले सेना के 5 फर्जी उम्मीदवारों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का नेता भी गिरफ्तार। सहारनपुर के एसएसपी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में पराग पवार एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष, वहीं संदीप चौधरी समाजवादी पार्टी का नेता। अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी का बिहार बंद। कई शहरों में आगजनी। शनिवार को भी हुई आगजनी। तारेगाना रेलवे स्टेशन पर उपद्रव। पटना जिले के मसौढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर मचाया उत्पात। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। तारेगाना रेलवे स्टेशन पर आमने सामने हुए सुरक्षा बल और उपद्रवी। पुलिस ने की हवाई फायरिंग। आंसू गैस के दागे खोले। मसौढ़ी में उपद्रवियों ने मीडिया टीम पर भी किया हमला। तोड़फोड़ का वीडियो बनाने से रोका। बिहार के जहानाबाद में भी हिंसक प्रदर्शन। बंद के नाम पर बस में लगाई आग। अग्निपथ योजना के विरोध में बक्सर के नवानगर बाजार में इंस्पेक्टर की गाड़ी में उपद्रवियों ने लगाई आग। जान बचाने के लिए पुलिस ने की 6 राउंड फायरिंग। आरा में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार बंद को सफल बनाने सड़कों पर उतरे लेफ्ट के सैकड़ों कार्यकर्ता। मुंगेर में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। अग्निपथ स्कीम के विरोध में किया हंगामा। आगजनी के साथ किया उग्र प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर जिले में धारा 144 लागू। इंटरनेट सेवाएं बंद। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। बिहार में हंगामा और आगजनी में रेलवे को अरबों का नुकसान। अब तक 700 करोड़ की राष्ट्रीय संपत्ति स्वाहा। बिहार में 3 दिन के बवाल और आगजनी में अब तक 138 एफआईआर दर्ज। 718 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार बंद के दौरान 25 एफआईआर दर्ज। 250 अराजक तत्वों की गिरफ्तारी। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार हिंसा करने वालों की हो रही है जांच और पहचान। अभी और होंगी एफआईआर दर्ज। पटना की मसौढ़ी के 2 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी केस दर्ज। डीएम ने कहा इन्होंने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया। हिंसक प्रदर्शन के चलते 369 ट्रेनें रद्द। कई ट्रेनों का बदला गया रूट। रेल ट्रैफिक को लेकर पूर्व मध्य रेलवे का फैसला। शनिवार रात 8 से सुबह 4 बजे तक और रात 8 बजे से सोमवार 8 बजे तक चलेंगी ट्रेनें। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता से भी कई ट्रेनें रद्द। नहीं चलेंगी 12 एक्सप्रेस और मेल ट्रेन। बिहार में हिंसा को देखते हुए बढ़ाई गई 12 बीजेपी नेताओं की सुरक्षा। सभी को मिलेगी 22 श्रेणी की सुरक्षा। डिप्टी सीएम रेणु देवी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान। अग्निपथ के खिलाफ हिंसा को लेकर बिहार में सियासी मुठभेड़। आमने सामने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह।
संजय जायसवाल ने लगाया था प्रशासन पर लापरवाही का आरोप, कहा बीजेपी दफ्तर पर हमले के वक्त पुलिस मूक दर्शक। संजय जायसवाल के लगाए आरोपों पर भड़के जेडीयू चीफ ललन सिंह, कहा हो चुके हैं मानसिक संतुलन। यूपी में भी अग्निपथ स्कीम पर भड़की हिंसा, जौनपुर में उग्र प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज की बस को लगाई आग। जौनपुर में प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की, कुछ को पलट दिया, जमकर मचाया उत्पात। कुशीनगर में प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन के मद्देनजर रोकी गोमती नगर छपरा एक्सप्रेस ट्रेन, एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। चंडीगढ़ में सड़कों पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, हरियाणा में इंटरनेट रहा बंद। लुधियाना में भी प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा, रेलवे स्टेशन पर की तोड़फोड़। जयपुर में भी बरपा हंगामा, अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। चेन्नई में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आक्रोश, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अलवर में अग्निपथ स्कीम और 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़, पुलिस ने किया बल का प्रयोग। यूपी के मिर्जापुर में अग्निपथ स्कीम के विरोध में उग्र प्रदर्शन, मिर्जापुर रेलवे स्टेशन के बाहर वाहनों में तोड़फोड़। अग्निपथ स्कीम को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का विपक्ष पर हमला, बोले टूल किट से भड़का रहा है विपक्ष। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अग्निपथ स्कीम को बताया युवाओं को हीरा बनाने की योजना, गामे के लिए विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस करेगी 4 साल के लिए सेना भर्ती की अग्निपथ स्कीम का विरोध, दिल्ली में जंतर मंतर पर अग्निपथ सत्याग्रह की तैयारी, कांग्रेस सांसदों के साथ जुटेंगे दिग्गज नेता। मध्यप्रदेश के जबलपुर में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की रैली, कहा पीएम की पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी के नारे को करना है सच। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज झारखंड दौरा, मांडर उपचुनाव के लिए करेंगे प्रचार। पैगंबर मोहम्मद बुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, अलकायदा से मिली हमले की धमकी के बाद सुरक्षा बल सतर्क। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का एक और कमाल, फिनलैंड में जीता गोल्ड मेडल। कोरसानी गेम्स में 86.69 मीटर की दूरी पर फेंका भाला, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई। आज सीरीज पर कब्जा करने उतरेगा भारत, बेंगलोर में खेला जाएगा मुकाबला, टीम में है बदलाव की नहीं है उम्मीद। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा इंग्लैंड दौरे से चुनी जाएगी विश्व कप की टीम, दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड सीरीज सिर्फ प्रयोग। इंग्लैंड टेस्ट के लिए तैयारी में जुटी टीम इंडिया, प्रैक्टिस में दिखे विराट समेत कई खिलाड़ी। राफेल नडाल ने दूर किया सारा संदेह, विंबलडन में खेलने का किया ऐलान, सबसे ज्यादा 22 ग्रैंड स्लैम हैं इनके नाम। एचएस प्रणय इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में डेनमार्क के रास्मस गेमको को 21-14, 21-12 से हराया, चीन के झाऊ जूनपेंग से खेलेंगे मुकाबला। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार में उतरे सीएम केजरीवाल, आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के समर्थन में किया रोड शो। नारायण में प्रचार के दौरान केजरीवाल के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर दिल्ली सरकार की शराब नीति का किया विरोध। मुंबई के बोरीवली में कोरा केंद्र फ्लाईओवर का मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया उद्घाटन, कहा इससे पूर्वी और पश्चिमी हिस्से आएंगे और करीब। फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान सियासी रस्साकशी में आपस में भिड़ी शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता। हिमाचल दौरे पर केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल में लिया हिस्सा।
दक्षिण के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ग्राम पंचायत के सदस्यों के कार्यक्रम में हुए शामिल। कर्नाटक के अलग अलग जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में नड्डा ने लिया भाग। बेंगलुरु में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में शिरकत की। पंजाब के सुनाम में सीएम भगवंत मान ने रैली को किया संबोधित। पिछली सरकारों पर राज्य का विकास न करने का लगाया आरोप। 3 दिन के लिए राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का शुभारंभ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनसीईआरटी को दी योगा को पाठ्यक्रम में लाने की सलाह। योगा हमारी पाठ्यक्रम में जब आएगा, सिर्फ ये एक रिचुअल से इसकी साइंटिफिक इनोवेटिव इंपैक्ट तक हम समझाएंगे, तब जाके ये हमारी लाइफस्टाइल में आएगा। कोयंबटूर में दुर्लभ प्रजाति का सफेद अजगर मिला। वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। एमपी के नर्मदापुरम इटारसी रेलवे जंक्शन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरा बुजुर्ग। आरपीएफ के जवान ने बचाई जान। यूपी के ललितपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से बची बुजुर्ग महिला। पुलिसकर्मी ने वक्त रहते महिला को पटरी से प्लेटफॉर्म पर खींचा। कोलकाता में फिर निकली एलजीबीटीक्यू प्राइड परेड। रंग बिरंगे कपड़ों में दिखी एलजीबीटी कम्युनिटी। बिहार के मोतिहारी में बैंडबाजी के साथ धूमधाम से हुई 2 बिसोबान जानवरों की शादी। हिंदू रीति रिवाज से सजा मंडप। असम के 25 जिलों में बाढ़ का कहर। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर। लाखों लोग घर से हुए बेघर। असम के बरपेटा में दिखा पानी का प्रकोप। बाढ़ से निचले इलाकों में घुसा घरों में पानी। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन। असम में बाढ़ से इंसान के साथ भगवान भी प्रभावित। बरपेटा जिले में बाढ़ के बीच घिरे मंदिर में पूजा करते नजर आए श्रद्धालु। असम के नलबारी में बाढ़ की वजह से छोड़ना पड़ा आशियाना। 1.25 लाख लोग हुए बेघर। असम के चिरांग जिले में भी बाढ़ से कई इलाके जलमग्न। लगातार बारिश से डरा रही है चंपावती नदी। गोरूभाषा बाजार इलाका पानी में डूबा। गुवाहाटी में भी बाढ़ से हाहाकार। कई इलाकों में घुसा पानी। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें पहुंचा रही हैं मदद। होजाई में एक नाव डूबने से 2 बच्चे डूबे। राईकाटा इलाके में हुआ हादसा। कामरूप के रांगिया में नेशनल हाईवे पूरी तरीके से जलमग्न। होजाई और कामरूप में भारतीय सेना ने हजारों लोगों का किया रेस्क्यू। होजाई में भारी बारिश और बाढ़ से रेलवे ट्रैक को भारी नुकसान। असम के बालाजी में बाढ़ से हालात बेकाबू। 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। त्रिपुरा की अगरतला में बाढ़ में फंसे लोगों को जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रावी नदी में बाढ़ में फंसी 3 गाय एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों की मदद से निकाला। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में लगातार बारिश के चलते लुढ़का पारा। सैलानियों ने उठाया लुत्फ। महाराष्ट्र की अमरावती में जोरदार बारिश। पानी के तेज बहाव में बहती दिखी मोटरसाइकिल। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश की वजह से जल जमाव। जाम बना लोगों की जी का जंजाल। राजस्थान के टोंक में बाढ़। बीज बाजार बहता दिखा ट्रैक्टर। बाजारों और घरों में पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। लेह लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास खारदुंगला पर जाम से मुसीबत। 18,000 फीट की ऊंचाई पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। यात्रा शुरू होने से पहले अमरनाथ गुफा में ताजा बर्फबारी। केदारनाथ में मूसलाधार बारिश। खराब मौसम की वजह से बंद की गई हेलीकॉप्टर सेवा। उत्तराखंड में चमोली जिले के हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी। कड़ाके की ठंड। बद्रीनाथ में भी बारिश। उत्तराखंड के यमुनोत्री की पहाड़ियों में अचानक शुरू हुई बर्फबारी। 4 डिग्री तक लुढ़का तापमान।
यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में मौजूद फ्रंटलाइन पर पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की सैनिकों का बढ़ाया हौसला, अस्पताल पहुंचकर घायल सैनिकों से भी की मुलाकात। यूक्रेन से वापस लौटे बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान, कहा ब्रिटेन जारी रखेगा यूक्रेन को हर तरीके की मदद। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया बड़ा बयान, कहा सैन्य अभियान समाप्त होने के बाद उन्हें यूक्रेन के साथ दोबारा संबंध बहाल होने की उम्मीद। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन में रूस द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल ऑपरेशन के चलते यूक्रेन के बड़े भूभाग पर रूस का कब्जा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साधा पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर निशाना, कहा कैपिटल हिल हमले पर 6 जनवरी 2021 को हुई सुनवाई में माइक पेंस ने नहीं दिखाई हिम्मत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारे के पास बड़ा आतंकी हमला, धमाके के साथ शनिवार सुबह चली कई राउंड गोलियां। इजरायल ने भी गाजा पट्टी पर की बमबारी, हमास के हथियार फैक्ट्री को बनाया निशाना, आग और धुएं का दिखा गुबार। अफ्रीकी देश सेनेगल में जुमे की नमाज के बाद हिंसा, सड़क पर उतरे सैकड़ों लोगों ने जमकर की तोड़फोड़ और आगजनी, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। फुकुशिमा परमाणु आपदा पर जापान की शीर्ष अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले का लोगों ने किया विरोध, कोर्ट ने माना आपदा के लिए उस वक्त की सरकार नहीं थी जिम्मेदार। नहीं थम रही है स्पेन के जंगलों में लगी आग, अब तक 20,000 हेक्टेयर जंगल जलकर राख, आसपास के इलाके में 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान।